चलो लिखो जी, दिखाई पड़ रहा है ना, देखो तो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, दिखाई पड़ रहा है ना, वो पूरा दिखाई पड़ रहा है ना। चलो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब ई निकालना है। अब इसी को कोई यहाँ पर दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो घबरा मत जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एट कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कहां पर निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण, किसके कारण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है, ये ध्यान रखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये ध्यान रखो। इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी को समझ लो, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने सुन लो, फिर तो हिंदी में भी सब समझ सकते हो, किताब है ना, जाकर पढ़ लोगे, जहां दिक्कत होगा पूछ लोगे। हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, सब एक ही है। साइंस में कोई दोनों डिफरेंट नहीं होता है ज्यादा, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो समझो बात को यहाँ पर कि माइनस क्यू है, अब देखो जी यहाँ पर ये समझो इसको बात को, माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू है, देखो यहाँ पर, और ये देखो बीच में है ना जी, ये आपको ए दे दिए और ये भी ए दे दिए, देखो यही था ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा, पोल नहीं बनेगा, नॉर्थ साउथ पोल बनता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम बताए थे कि इस तरफ या इस तरफ उसको क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं, माने इसी पॉइंट पर उसको चाहिए भाई, अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। बोलने में क्या है, दो चार बार बोल दोगे तो याद हो जाएगा, कोनो पाप लिखेगा, हिंदी में दोनों हो जाना, नहीं तो फिर किताब पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा कहीं। देखो यहाँ पर निकालना है भाई, यहाँ पर। अब सोचो एक बात, देखो जब भी हम बताए थे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डायरेक्शन लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि फील्ड न है तो फील्ड का डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो कि क्यू है यहाँ पर, अब कोई लड़का को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर किधर फील्ड होगा, मान लो भूल चुका है, तो यहाँ पर मन में रखो कि +1 रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, +1 रखे हुए हैं, तो बताओ ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेगा, ठेलेगा कि खींचेगा, बोलो, रिपेल करेगा, माने क्या होगा, ठेल देगा, पुश कर देगा। तो ये देखो कि यहाँ पर क्या होगा, ये रिपेल कर देगा, इसको कहते हैं पुश कर देना आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर अपने ओर खींच लेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, अगर माइनस, तो इसीलिए मन में रखो कि प्लस, देखो नहीं भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो +1 लिख दो, काटेगा भी नहीं कोई, ऐसा नहीं कि तुम्हारा नंबर कट जाएगा, एक कहीं कुछ मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब देखो, अब बताओ ये प्लस है ये भी प्लस है, क्या करेगा बोलो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बना रहे हैं, अब सीधे तो बनेगा, ये देखो इस तरह सीधा है जी, देखो लो सीधा एकदम, चलो ई और ई हो जाएगा +Q, थोड़ा सा बोल्ड लिखना, तो ई और +Q हो गया। देखो तो ये क्या कर दिया, पुश कर दिया अभी, ये देखो इधर इस तरह होगा। अब चलो ये क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा, ई -Q हो जाएगा। वहां पर जैसे हम लोग आर डिस्टेंस पर निकाले थे कि नहीं, क्योंकि ये तो इसका डाइपोल के बीच का ना सेपरेशन है, डाइपोल का जो सेपरेशन होता है वहां पर, ये हम लोग मान ले कि आर सेपरेशन पर निकालना है। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, अब ये बात को थोड़ा सा लिख दोगे ना तो वही
आधा या 1 नंबर का माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सपोज सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप कैसे कुछ लिखोगे तो गलत नहीं हो। देखो क्या लिखे, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज माइनस क्यू एंड क्यू एट अ सेपरेशन टू ए। हाँ देखो कुछ लिख रहे हैं, तुम भी लिख सकते हो कि अरे बहुत तुम वाले सपोज नहीं, लेटे लिखो, लेट टू चार्ज एट सेपरेशन टू ए, हो गया। लेट टू चार्ज क्यू एन माइनस क्यू एट सेपरेशन टू ए, हो गया। जैसे भी तुमको मन करे ये लिखना होगा फिगर से, ठीक है। अब कॉमा लगा के लिख सकते हो, देन वी हैव टू फाइंड। अब देखो देखो कहां से लिखेंगे, अब क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन है ना वही देख के लिख देंगे। अब देन वी हैव टू फाइंड, अगर मान लो कि कुछ नहीं लिखने आ रहा है तो खाली लिख दो कि द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्यू एन माइनस क्यू इज टू ए। अब उसका क्वेश्चन में देख के लिख लो कि देन वी हैव टू फाइंड। देखो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटता है। देन वी हैव टू फाइंड क्या लिखना, अब उतार दो पकड़ के। अरे यार नहीं समझा बात को, क्या निकालना है उसमें देखो, देन वी हैव टू फाइंड, अब उतार लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो वहीं से देख के लिख रहे हैं, पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अब कहाँ कुछ, अब नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। देखो लिख दिए। अब बहुत इजी तरीका है, नहीं तो और तरीका लिखने का तुमको हार्ड हो जाएगा। मैंने कैसे हम एग्जाम में इंट्रोडक्शन को लिख पाएंगे ये बता रहे तुमको। लिखो, यहीं से पढ़ाना था, लेकिन पीछे वाला थोड़ा कर रही है ना, सब भुला जाता है ना। छुट्टी में कौन किताब कॉपी पकड़ता है छुट्टी में कौन किताब पकड़, मोबाइल के तो मत कहो। तो तुम्हारे का मेरे घर में कलह का मेन कारण टैब है। बच्चा जानते हो कह रहा है कुछ कि टैब हम रखेंगे तो रखेंगे, भारी फेरा हो जाता है। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही गुजर रहा है, लोग छोटा छोटा बच्चा को जो है ना प्रॉब्लम हो गया है, क्या कहा जाए। मोदी जी को चाहे कोई टीका निकालने के लिए टीका ले लो तो मोबाइल से नफरत हो जाएगा पीछे कोरोना वाला वैक्सीन वहां दिलाए थे, अब नहीं देगा, अब देगा। दोनों में एगो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दोनों में कोई ना कोई आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे बहुत निकलता है। हो गया। अब चलो जी, पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला थोड़ा बता दो। चलो जी, पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर आर सेपरेशन है, तो बोलो फॉर्मूला, याद हुआ? बोलो बोलो, पीछे से बोलो। अब तुमको याद हो गया होगा, उसको भी याद हो गया है कि पॉइंट चार्ज के कारण आर सेपरेशन पर क्या फॉर्मूला था, बोलो। नहीं, टूपी तो डाइपोल कारण था यार, अभी ये घबराने लगा। देखो अभी अगले में वो, हाँ नहीं, पी कहाँ से यार, क्यू। अब यही 10 बार बोलो तुम, 4 पाइप अब देखो ये याद रहेगा तो बन गया, हो गया। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये बन जाएगा। देखो 10 बार 20 बार बोलो तो याद होगा, बोलबे नहीं कर तो कैसे होगा। हाँ बोलते रहो, बोलते रहो, मन में बोलते रहो। 45 मिनट सीरियस रहो, बहुत चीज याद हो जाएगा। ऐसे भी 11 12 का वैसा कोई कोर्स नहीं है कि बहुत मैंने एकदम बहुत हार्ड है, ये है वो है। दोबारा खत्म कर देंगे तो खाली सब लड़के
हम लोग देखो मेन सिलेबस क्यों ऐसे चल रहा है, अब जैसे रहेगा कि 20 लड़का हो गया मेरा 15 लड़का, अब स्टॉप, या मैंने अब इसको लेकर के मत चल रहा है, फिर तुम्हारा सिलेबस तो इतना अच्छा से बढ़ेगा ना। डन, तो मात्र 4 दिन का इलेक्ट्रोस्टेट है, कितना दिन चला, 5 दिन का मात्र। लेकिन थोड़ा सा इसलिए कोर्स का भी मत, हो गया हो तो लिखो लिखो जल्दी। नहीं मार्च पहले, 15 दिसंबर से पहले कहोगे तो दशहरा में खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा कोर्स। कोर्स संडे को जहाँ किए, अब वो कोर्स एकदम फट फट अभी आने लगेगा, खाली संडे करें जहाँ तो बस। हो गया। हाँ जिसको बड़ा बड़ा के पढ़ाई करते हैं तो मेकअप कर देते हैं, जिसको दिक्कत होगा सब उतार लेना। देखो अगर तुम तो वीडियो, नहीं वीडियो तो फॉलो करते हो तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, सब उतार लो वीडियो से और तुम लिख करके। अच्छा कहाँ पर दिक्कत होता है तो ले उतार के लाना। स्पेलिंग तो जो एक आध को नहीं पता चलेगा ऐसे कर छोड़ देना, हम कर देंगे। एगो दो गो मान लो, एगो में अगर 5 गो तक होगा तो हम लिख देंगे, खाली स्पेस छोड़ देना। तो इसे वो देखो एक्चुअली है ना, वो लॉन्ग चीज है वो, फिर दोबारा में आओगे तो शॉर्ट हो जाएगा ना, फिर उतारना पड़ेगा। इससे कोई इसका फोटोशूट करा लो, कर देते हैं। तो ऐसे में रुक जाओ ना, देखो जिसका जैसा चल रहा है ना चलने दो, जब इलेक्ट्रोस्टेट पूरा खत्म हो जाएगा ना तब फोटोस्टेट करा के लेना। एक कॉपी मेरे लिए भी करा देना, ऑफिस में रहेगा। अभी नहीं, हम पैसा दे देंगे उसका जो लगेगा, एक कॉपी का हम भी दे देंगे। थोक में कम पड़ेगा ना, जैसे मान लो कि 10 पीस करवाएंगे, अभी ये को कराने जाओगे तो महंगा ले लेगा, इसीलिए पूरा खत्म होने दो, जिसका पूरा क्या हो उसे कर लेंगे। अब देखो जी अब ई, अब देखो ई प्लस क्यू लिखना है, बोलो कैसे लिखाएगा, यही फॉर्मूला लगाना। अब देखो इसके लिए ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज हो गया, यहाँ पर निकालना है तो ये सेपरेशन, ये दूरी कितना हुआ बताओ तो, रूट अंडर ए है और ये आर है, ये परपेंडिकुलर है तो आर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, देखो तो होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो लड़का लोग जान करके बड़ा करने के लिए क्या करता है, वो डायरेक्ट रूट चढ़ा देगा, स्क्वायर कर देगा, अगला ले करेगा तो एक लाइन बढ़ गया उसका। कितना लोग बड़ा लिखना चाहता है तो बड़ा लिख सकते हो एग्जाम में, तो पूरा अच्छा समझ लो, उसको करते रहोगे। अब देखो ई माइनस क्यू कितना होगा, देखो तो माइनस क्यू लिखना है, मतलब इसके कारण, इस चार्ज के कारण, देखो माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका डायरेक्शन तो देख ही रहे हो, इसका डायरेक्शन देख रहे हो ना क्या है, स्थिति देख लो ऐसे, ये तो कितना होगा। अब ये भी सेपरेशन तो उतना ही ना होगा, ये आर है और ये है तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। देखो तो इसको और नीचे लिख देते हैं, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख दो। तो क्या लिखे बोलो, देखो माइनस लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका साइन नहीं रखाता है। क्यों नहीं रखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स होता है तो जो भी फोर्स होगा ना तो उसमें मैग्नीट्यूड रखाएगा, डायरेक्शन हम लोग अलग से तय करते हैं। तो ये कर ना लिए, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है तो ये ट्रेक कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, तो डायरेक्शन उसको अलग से दे दिए। माइनस का भी यही काम है, डायरेक्शन बताना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। देखो तो यहाँ तो कोई समस्या देख लो। अब देखो समझो बात को, यहाँ पर थोड़ा सा और बात समझो। अब 11th क्लास में आ जाओ, थोड़ा सा 11th क्लास में बताओ, इसका याद है कि अगर मान लो ये थीटा है, अगर ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा होता था, बोलो तो, भुला गए जी, ए साइन थीटा, ये याद है तुमको जी, पढ़े हो। हाँ ये पढ़े हो तो देखो इसका काम है। अब जैसे देखो मान लो सपोज करो कि ये यहाँ पर ये एक्सिस हम बना दे, इस तरह एक्सिस बना दे, तो अगर ये थीटा है, क्योंकि देखो देखो देख लो ये भी सेम है ये भी सेम है, ये 90 ये 90 है ना, तो ये
अब यहाँ पर एंगल इसको मान रहा है तो ये देखो एंगल इसके बराबर होगा, देखो तो, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सेम टाइप का है, देख लो यहाँ ये 90 ये 90, ठीक है। अब ये साइड ये और ये इसके बराबर हो गया, देख लो। तो क्या बोल सकते हो, एंगल साइड, साइड एंगल साइड बोल सकते हो, उससे दोनों क्या हो गया, सिमिलर टाइप का हो गया है नहीं, तो ये समझ है। बाकी कॉमन है ये है, या कहो कि मिड पॉइंट है यहाँ पर, आरएचएस से भी हो जाएगा, नहीं आरएचएस से भी हो जाएगा, ये आरएचएस पड़ी थी वो थ्योरम ना, तो आरएचएस से भी हो जाएगा। 90 है, देखो दोनों का सेम है आरएचएस। तो ये देखो यहाँ पर, खैर वो बात की बात है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, सिमेट्रिसिटी से देख ही रहे हो आपको। देखो अब देखो यहाँ पर बात, इसका कंपोनेंट अगर यहाँ से लाओगे तो क्या होगा बताओ, ई क्यू कॉस थीटा होगा, कोई दिक्कत, इसका कॉस होगा, इसका क्या होगा बोलो, ई क्यू साइन थीटा होगा जी, देखो तो। अब इसका बच गया, देखो इसका, तो इसका क्या होगा, इधर कॉस होगा, देखो तो ए माइनस क्यू कॉस थीटा होगा, और इसका किधर क्या होगा बोलो। अब देखो ये लाइन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए माइनस क्यू साइन थीटा होगा। अब देखो अब देखो ई क्यू और ई माइनस क्यू सेम है, देखो तो, नहीं है, ये दोनों का वैल्यू तो सेम है। अब देखो ई वाला लाइन इसको काट काट देगा कि नहीं, ये लाइन कटेगा, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं दिखा दे कि ऊपर की ओर कितना है, देखो ऊपर की ओर है ई क्यू साइन थीटा, और नीचे की ओर क्या है भाई बोलो, ई माइनस क्यू साइन थीटा है, देखो तो, और ई क्यू बराबर ई माइनस क्यू, तो यहां पर नहीं कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देगा। अब बचा क्या, अब देखो अब हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो नेट यही दोनों ना बचा। जैसे ये इसको कैंसिल कर दिया, हाँ बोलो कैसे कटेगा भाई तुम बताओ। ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का वैल्यू सेम है, तो जुट जाएगा ना। तुम देखो यहाँ पर, तुमको लग रहा है कि माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, वो तो चिन्ह है, उसका नाम न है जी, नाम है। जैसे मान लो कि कोई का नाम एक्स हो गया और कोई का नाम माइनस ए माइनस एक्स हो गया, ये नाम में उसका ना है, वो सब्सट्रैक्शन या कुछ जो अलजेब्राइक कैलकुलेशन है उसमें भाग नहीं लेगा, वो नाम है वहां पर। यहाँ पर हम चाहते तो E1 लिखते E2 लिखते, लेकिन तुमको परेशानी होता E1 किस चार्ज के कारण, फिर लिखना पड़ता कि प्लस क्यू चार्ज के कारण, इसीलिए डायरेक्ट इसका नाम रख दिए, ई किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो ये फायदा हो जाएगा। अब बात समझ आई, और कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोल लो, बोलो जी कंफ्यूजन है कोई, बोलो बात समझ आ रही कुछ, लेकिन यहाँ से तुम पकड़ रहे हो बहुत बड़ी बात है। तो हम उनको खुद बोले हैं कि भाई सब बीच में मत बैठा है, क्योंकि अब पूरा उसको जितना पढ़ाए हैं उससे दोगुना आना पड़ेगा 2-3 दिन तुमको, समझ रही हो, यहाँ तक आने में लोगों को 10 दिन लगा दें। तो अब देखो ई नेट अगर निकालना है, ई नेट निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर पी पॉइंट अगर हम मान ले तो पी पॉइंट पर नेट कितना होगा, तो ई मर गया दोनों, ये दोनों बच गया, तो ई हो गया क्यू कॉस थीटा, और ये भी हो गया आपका ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब अगर इतना, अगर जो देखो समझो बात को, अब दोनों सेम है तो इसका नाम लिख दो चाहे इसका नाम लिख दो, और नहीं नाम लिखना चाहो तो दोनों का वैल्यू लिख दो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा जी, है कॉस थीटा यहाँ रहेगा, और इसका भी वैल्यू रख दो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा, यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ तक पहले लिखो, और दिखाई पड़ रहा है तो और कर देते हैं। ई नेट बराबर कितना होगा, देखो दोनों सेम है तो क्या होगा, 2q कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पहले आओ, या तो पहले समझ लो, अब कुछ है नहीं, अब मैंने देखो बाकी खाली पॉइंट है यही दोनों सोचने में और वो उसको सोचने में बस, और अगर ज्यादा हो तो लिख सकते हो इन वर्टिकल डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ईच अदर, बोलोगे तो लिख देंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड आर कैंसिल्ड ईच अदर, हो जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा ना, कैंसिल का V3। इसको काट के लोड कर देंगे वहां से थ्योरी जहाँ से है, फालतू का पिक्चर लोड नहीं करेंगे। कर देगा, क्या चाहिए है तुम्हारे पास, टैब है? अरे यार तो पहले बोलना चाहिए था, सब तो करवा देता, और भेज देंगे। उसको फ्रेमिंग वगैरह सब कर दोगे, तो यहाँ से जो शुरू हुआ वहीं से करना, बाकी सब काट के हटा देना। हम्म, ये तो हम भी माइक शॉट पे जाकर कर लेते हैं। अच्छा, आओ, काम तो करता है पूरा अच्छा से, यानी कि अपने हिसाब से उसको बोर्ड वोर्ड सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा रात में लगता है टाइम, कर लेते हैं। वाईफाई लगाए हैं इसी के लिए तो। सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अभी तो वर्क डन ये सब नहीं ना बताए, वर्क डन, ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल एनर्जी, तीन वो टॉपिक इसमें है। हाँ तो अब छोटा छोटा टॉपिक है, इस सबसे अच्छा वाला 5 मार्क्स का था, अब जो भी है ना तो छोटा छोटा है। हो गया, बताओ कॉस थीटा का क्या वैल्यू लिखे, बोलो जी, बोलो उस ट्रेंगल में कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा। बहुत इजी है, मान लो कि इसमें इससे लिख, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, इससे भी लिखो वही बात है, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, मैंने इसके लिए लंब आधार कर्ण, इसके लिए लंब आधार कर्ण बोलो, कॉस थीटा का तो बोल ही सकते हो, कोई भारी नहीं। हाँ जी, कोई ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में बोल सकते हो, इस ट्रेंगल में बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों एक जगह एक ही एक ही है। हाँ बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या बोला, बोलो। हाँ ए बाई, इस, हाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इधर से भी आएंगे तो ही बात हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज, है ना, तीसरा कर लेंगे। चलो, तो यहाँ तक आ गए हम लोग, अब cos थीटा का वैल्यू रखते हैं उसमें, देख लो, अब यहाँ तक देख लो, पहले यहाँ तक साफ करेंगे हम। हो गया, समझिए, चलो अब हटाते हैं। चलो, तो जी ईद में सेवई खाई थी, फ्रेंड है ना, बच के मुश्किल। चलो, हटाए, चलो इसको सॉल्व करना है, इसको इसका वैल्यू रखना है, तो
ई ई नेट, चलो 2Q कुछ नहीं करेंगे, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब चलो जी कॉस थीटा का वैल्यू रखो, A इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। अच्छा एक बार बताओ, x इंटू रूट एक्स कितना होगा पावर, बोलो बोलो जी, बोलो जी। x आई इंटू रूट एक्स है तो x पर कितना पावर हो गया, x 3/2 ना हो, अरे x पर पावर 1 है इंटू x पर पावर हाफ हो गया तो कितना होगा देखो, ठीक है तो ये चीज होगा। तो यहाँ पर लिखो ई नेट बराबर, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, Q इंटू 2A लिख सकते हो, Q को पहले लिख दे हम लोग और 2 को उसके साथ कर दे, कोई दिक्कत है, देखो जी Q को पहले लिख दे और 2 को इसके साथ कर दे क्योंकि सब गुना में है। और कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि मान लो कि आप P का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, P का जो वैल्यू होता है कितना होता है, P लिखेंगे तो Q दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो दूरी है इंटू 2A होगा, देखो तो P हो गया तो P लिख दिया है ना। अब इसको लिखो ई नेट बराबर P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 होगा। अब देखो हम लोग उसमें क्या बताए थे पहले वाला में कि जो R है ना उसको बहुत बड़ा लेना है ऐसे, क्योंकि A मान लो कि होता है 1 माइक्रोमीटर में तो R जो है सेंटीमीटर में होता है, देख लो अंतर, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये बहुत मार्क करने वाला बात है। ये देखो ये क्या होता है, बहुत कम दूरी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में रहता है ना उतना दूरी एंगस्ट्रॉम में रहता है, ये तो हम कम में लिखे हैं, मतलब एकदम बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा, जैसे कह सकते हो नैनोमीटर भी ले सकते हो। दो जैसे कोहेसिव फोर्स का नाम सुने हो, कोहेसिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सॉरी सेम मटेरियल, इसको कहेंगे कोहेसिव। और एडहेसिव क्या कहेंगे, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कोहेसिव क्या हुआ, सेम मटेरियल के बीच का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का, तो उस उतना सेपरेशन होता है, नैनोमीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, याद रहेगा। तो इतना दूरी, अब देखो ये 10⁻⁻6 मीटर है और ये 10⁻⁻2 मीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, R बहुत बड़ा है ऐसे, देखो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझो कि अगर 10⁻⁻6 मीटर कहीं है, 10⁻⁻2 मीटर है, मतलब क्या हुआ कि R बहुत बड़ा है, मतलब इससे कितना, इससे ये कितना गुना बड़ा है बता सकते हो, 10,000 गुना, ये जो है इससे 10,000 गुना बड़ा है, सोच लो, ये देख लो, तो डिवाइड कर लो, 10,000 गुना आएगा। कल ही से कर रहा है, कोई पैर पर चढ़ा दिया, उसका तोड़ दिया है बहुत। तो ये देखो यहाँ पर, ये अब समझो यहाँ पर कि जब R बहुत बड़ा है तो A क्या हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब अगर इसको गायब करोगे तो क्या होगा, ई नेट बराबर हो गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये गायब करोगे, देखो समझो बात को, जो बहुत छोटा होता है वो गायब हो जाता है अपने से, तो R, अब देखो R स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2, तो ये मर जाएगा, देखो तो यहाँ पर नहीं होगा। जिसे कहने का मतलब है कि जो बहुत छोटा होता है वो गायब हो जाता है, 10,000 गुना बड़ा है ये R, तो क्या होगा, छोटा वाला अपने आप गायब हो जाएगा, तो बचेगा अंदर में क्या, R स्क्वायर, और R स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, ये लिख दोगे ना तो समझ जाएगा, बुक में यही लिखा हो रहा था, R ग्रेटर देन, या इसी को R मच ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, देखो तो P लिख सकते हो या P लिख सकते हो, P लिखो या कोई P लिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
पी लिख सकते हो या पी लिख सकते हो, दोनों सेम बात है। तो देखो, तो यही तुमको प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करने के लिए आता है, देख लो ये प्रूफ हो गया। अब चलो इसके आगे हम बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव कैसा सा पूछेगा, अ- अब थोड़ा सोचना है तो लोगों को। इंसान जब तो एकदम नहीं समझता है, किसी को बताओ उनको चढ़ा दिया करो। रात में भी आते इसी तरह चिल्ला रहा था। कोई दवा भी नहीं देता, पैरासीटामोल अगर दे देती तो वो ठीक हो जाएगा उसका। जो किया होगा फिर ऐसे ही वो भी चिल्लाएगा एक दिन रोडवा पर। बोलो क्या बोलो। गाड़ी, ओ छीन लेगा तो दे दो, क्या करोगे। तो गाड़िया तो फिर मिल ही जाएगी, वहां लड़ने से कोई फायदा है। जब गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी सर मिल ही जाएगा, फिर क्यों लड़ाई करना है। हाँ गाड़ी दे दो, गाड़ी पर जब बैठ जाए तब तुम प्रयास कर सकते हो, फायदा करेगा। दिमाग लगा के थोड़ा। जैसे गाड़ी तुमको दे दिया, अपना सब कुछ रख लिया, और उसके बाद जो है ना वो तुम अफोर्ड करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन पहले ही लड़ जाओगे तो पहले ही सुट उड़ा देगा, खत्म कहानी। ब्रेन का खेल है। कौन। हो गया। अब देखो इधर, लिखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखो, इसको ऑब्जेक्टिव यही लिख लो। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ई r-2, ई r-3, r-1, चौथा नॉन ऑफ दीज। चलो जी देखो अब बनाओ। अब तो तुम पढ़े हो, देखो कौन कौन होगा बोलो। कैसे, r-3 हो जाएगा। अब देखो r-3 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी इसी में रहता है। ऑब्जेक्टिव, द डायरेक्शन या द एंगल लिख दो, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आप बताओ, ये भी क्लियर कर देंगे, बोलो जी। इसमें मिस्टेक होगा, सब सामने है। देखो कैसे, बताओ, ये माइनस से प्लस होता है पी का डायरेक्शन, ई नेट का डायरेक्शन किधर आया है, यहाँ पर बना लो कहीं, माइनस प्लस क्यू होगा, है अभी आया देखो तो, यही ना ये नेट हुआ, वो इसी को ना जोड़े थे, देखो तो ये तो कटिए गया, ये हो गया नीचे वाला। अब समझ गए, लिखो लिखो, वो नहीं लिखी, ये कौन नहीं लिखी, छूट गया दोनों तुम्हारा, वो भी नहीं लिखी, सही लिखा। अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भुला जाएगी, कहाँ लिखी है वो वाला।
चलो सुना, ये जो नहीं लिखा उसका इलाज है, हेडिंग जहां पर है ना वहीं पर लिख दो प्रोपोर्शनल टू R-3। अरे जो हेडिंग था ना, जो हेडिंग दी है ना प्रोपोर्शनल, वहीं पर लिख दो ER-3। फिर वो शॉर्ट बताएंगे तो वो शॉर्ट टेक्निक बताएंगे इसका। टाइम है ना। अच्छा ये वो क्वेश्चन कर देते हैं, इसी पर वो क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया। ये भेजे थे ना जी, काहे नहीं तू लोग करा लेता, सब टाइप पे क्वेश्चन है। तो ये दूसरा एगो छपवाए हैं, बोलना भेज देंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट डिस्टेंस लो लिख लो, घर बना लेना। देखो अब एक बात समझ लो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकता है। देखो नया है, देखो नाम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पढ़ने आ जाएगा जी। बाइसेक्टर को ही क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। ये बात याद रखना, ये तो मिस्टेक होगा। या अभी बना सकते हो, अभी कोई आया थोड़ा है, बनाओ। ये 19 19 ये वाला भेजे थे तुम पर? नहीं ये नहीं भेजा हूँ, ये वो दूसरा तुम पर भेजे थे, नया छपवा है। वो थोड़ा इजी वाला था ये। है बनाना, ऐसे न्यू वाला है। इसको यहीं रख देंगे, और नहीं तो कराओगे तो लो करा लो। हैं? हाँ तो खींच लो खींच लो, ऐसे ना हो तो को भेज देंगे ओरिजिनल है मोबाइलों में, इससे भी खींच सकते हो, छपा सकते हो, बन जाएगा। किसका एक्सेल पॉइंट पर किधर आया था, देखो कॉपी में लिखा हुआ है वो है ना, कैसे होगा, दोनों का डायरेक्शन दिखाए थे। इधर लाओ कॉपी, एक्सेल पॉइंट पर देखो ये भी क्वेश्चन करवाए थे। इधर गया एक्सेल, एक्सेल पॉइंट से माइनस से प्लस, इस सेम डायरेक्शन में था देखो। हाँ देखो ना, ये नहीं देख करवाए थे, देखो तो। हाँ दो ये, हाँ 0 डिग्री, ये भी तो, यही सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक कराता आदमी। वहां भी कराए थे इसी को, और यही तीनों पूछता ही है लास्ट वाला लड़का, मैंने एग्जाम देखो, ये खाली बोर्ड में पूछेगा प्रूफ कर ला, बाकी जो इधर उधर का जो बात कर रहे हैं ना वही मेन है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसके लिए हम, है ना। इसके लिए अगला दिन जो है ना, आते ही 5 मिनट का शॉर्ट होगा इसका, 5 से 7 मिनट में ही हो जाएगा। वो तरीका और बताएंगे कैसे याद रखे इसको, एक नया फॉर्मूला बता देंगे जिससे दोनों आ जाएगा।
लो जी खींचेगा, कितना है, ऐसा हम भेज देंगे। हेलो, नहीं दूसरा है ये। अच्छा जो न्यू वाला, ये वाला नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंट वाला है। ये सब टॉपिक पर क्वेश्चन है केवल। वो था ये 10 साल का वो क्वेश्चन है, वो जितना 10 साल में आया हुआ है ना, वो था पहला वाला। ये दूसरा का वाला सब पूरा मोड़े जा रही है। ले जाइए फोटो स्टेट करा के दे पड़ेगा। घर से बना के छोड़ दें। मिल जाएगा।